नमस्कार दोस्तों, माजा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे या फिर बताएंगे कि कौन बनेगा करोड़पति, यानी कि केबीसी का जो सीजन होता है उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। अगर आप भी केबीसी में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप वहां से कुछ रकम जीतना चाहते हैं, तो कैसे उसमें पार्टिसिपेट करना है, हर स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपको करना पड़ता है और कैसे आप केबीसी में ज्वाइन यानी कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे केबीसी में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस को आप फॉलो करके जो है रजिस्ट्रेशन केबीसी में कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है सोनी टीवी चैनल, यानी कि रात को जब सोनी टीवी आप देखेंगे तो उस समय जो है टाइमिंग दिखाता है कि आपको कब जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। वो टीवी चैनल जब आप देखेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट दिखाता है कौन सा सिम आपको यूज करना है और क्वेश्चन वहीं पे टीवी पे पूछा जाता है, जिसको आपको अपने मोबाइल से जो है जवाब देना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है टीवी चैनल देख के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा होता है वेबसाइट पे आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि गूगल पे जाकर www.sonytv.com आप टाइप कीजिए तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है रजिस्ट्रेशन का। तो 2 स्टेप ये हो गया। और तीसरा स्टेप हो जाता है सोनी लिव ऐप पे जो है जाकर आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और वहाँ से एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल में, जिस एप्लीकेशन का नाम है सोनी लिव ऐप। तो ये 3 प्रोसेस है, तीनों प्रोसेस को आप फॉलो करके जो है आप केबीसी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन का कुछ दिन निर्धारित किया जाता है, यानी कि जब आप सोनी टीवी देखेंगे तो वहाँ पे केबीसी का रजिस्ट्रेशन कितना दिन तक होने वाला है, ये डेट आपको वहाँ पे पता चलता है। उतना दिन के बाद जो है केबीसी का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाता है और उसके बाद जो लोग भी वहाँ पे सही जवाब देते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 9,990 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है। अगर 9,990 में आपका नाम आता है तो फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कॉल सेंटर के द्वारा फ़ोन किया जाता है। ये फ़ोन सिर्फ कंफर्म करने के लिए आपके पास किया जाता है कि क्या केबीसी का रजिस्ट्रेशन आप खुद किए हैं या फिर जिस सवाल का आप जवाब दिए हैं ये आप खुद आपका डिसीजन है। तो सिर्फ इसको कंफर्म करने के लिए कॉल सेंटर के द्वारा आपके पास फ़ोन आता है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने की बात है कि ये सिर्फ 2 मौका होता है, यानी कि कॉल सेंटर का अधिकारी आपके पास सिर्फ 2 बार ही फ़ोन कर सकता है। एक बार हो सकता है आपके मोबाइल का नेटवर्क नहीं होगा या फिर किसी कारण से आपका मोबाइल व्यस्त होगा या फिर मोबाइल बंद होगा, तो कुछ देर के बाद जो है कॉल सेंटर की तरफ से दोबारा फ़ोन किया जाता है। और अगर दोनों बार में किसी कारण से आप मोबाइल रिसीव नहीं कर पाते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपका यहीं पे कैंसिल कर दिया जाता है। और अगर इस प्रोसेस को आप पार कर लेते हैं तो फिर स्टेप 3 होता है, वो आप देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है। इसके बाद आपको CCE ऑडिशन और शूट के लिए डेट कन्फर्म आपको दिया जाता है और उसके बाद आपको IVR से कनेक्ट कर दिया जाता है। IVR पे आपसे आपकी एज, एजुकेशन, जेंडर, वर्क के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद IVR आपसे स्किल से जुड़े 2 सवाल पूछता है जिसको आपको जवाब देना पड़ता है। और यहाँ पे एक चीज़ आप जान लीजिए, IVR जो है टेक्निकल प्रोसेस के द्वारा होता है। साथ ही एक और सवाल पूछा जाता है जिसे नियरेस्ट टू आंसर कहा जाता है, जिसका मतलब आपका जवाब सही जवाब के पास होना चाहिए। ये आपको IVR के द्वारा देना पड़ता है। लेवल 1 और लेवल 2 पार करने वाले प्रतिभागी को फिर से रैंडम सिलेक्शन करना पड़ता है। इसके बाद कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव चुने हुए प्रतिभागी को ऑडिशन के लिए कॉल करते हैं। प्रतिभागी को ऑडिशन दिन, जगह, समय बताया जाता है, वहाँ पे आपको जाकर ऑडिशन देना होगा। ऑडिशन वाले प्रतिभागी को अपने साथ 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड साथ में ले जाना होता है। और साथ ही फोनो फ्रेंड के लिए अपने कोई एक दोस्त, याद रखिए दोस्त का उम्र जो है 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और साथ में भारतीय भी होना चाहिए, उसका भी 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको साथ में ले जाना पड़ता है। ऑडिशन के दिन प्रत्येक प्रतिभागी को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जैसे कि हर एपिसोड में यानी कि किसी भी प्रोग्राम में आप देखते होंगे कि जो भी पार्टिसिपेट वहाँ पे करते हैं उनके शरीर पे एक स्टिकर चिपका होता है जिस पे कुछ कोड डाला हुआ होता है। ठीक उसी तरह केबीसी में भी आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है।
इसके बाद प्रतिभागी को 2 राउंड यानी कि लिखित और वीडियो टेस्ट देना होता है। इसके बाद सेलेक्ट होने वाले प्रतिभागी को 3 जूरी के सवालों का जवाब देना होता है। और ये सब सारे प्रोसेस को आपको पार करने के बाद, अगर आप इतना प्रोसेस पार कर जाते हैं, उसके बाद आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड की बारी आती है, जो कि आप केबीसी के स्क्रीन पे देखते होंगे। जब भी आप केबीसी का एपिसोड देखते होंगे तो वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जाता है, जो शो स्टार्ट होता है उसका शुरुआत फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड से ही होता है। और वहाँ से जाकर आप केबीसी के स्क्रीन से जुड़ते हैं और वहाँ से सफ़र आपका शुरू होता है। फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट होने के बाद आप हॉट सीट पर जाकर बैठते हैं और वहाँ से जो है केबीसी का आप गेम खेलते हैं। तो ये सब सारे प्रोसेस पार करने के बाद आप केबीसी में पहुँचते हैं। तो ये सब सारे प्रोसेस को आप फॉलो करके आप भी केबीसी में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी आप हर स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे देखें कि कैसे जो है केबीसी में पार्टिसिपेट करना है। और ये सब सारे स्टेप को फॉलो करके अगर आपका नाम यहाँ पे आता है, हर स्टेप में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप जो है केबीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। केबीसी में पार्टिसिपेट करके आप वहाँ से ढेर सारा रकम जो है जीत सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि केबीसी में कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है।